ओम नमो नारायण। आज हम गीता अध्याय 16वें के 11वां नंबर श्लोक का श्रवण करते हैं और उसे संक्षिप्त से पूर्णता से उसके व्याख्या को पढ़ते हैं और समझते हैं। चिंताम परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। सर्वप्रथम संधि विच्छेद करते हैं। चिंता म परिमेयाम च, जहां पर भी मकार आता है वहां पर मकार को हम हलंत करके इस शब्द में जोड़ते हैं और उसके स्वर को आगे जोड़ देते हैं, तो हमारे पास दो शब्द बन जाते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम, आगे ऊ की मात्रा है, उपाश्रिताः कामोपभोग परमा, काम उपभोग परमा, लेकिन इसको साथ में ही पढ़ना है, इसको संधि विच्छेद नहीं करना है। कामोपभोग परमा, एतावत जो ध है उसको त मिलेंगे। जैसे मैंने हमेशा कहा है, पहले शब्द को हम तीसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, त थ ध, इस तरह से। तो एतावत, आगे ई की मात्रा है, इति निश्चिताः, तो हमको शब्द मिलते हैं कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिताः। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय बोलते हैं करेक्ट सेंटेंस को। प्रलय पर्यंताम अपरिमेयाम चिंताम। प्रलय पर्यंत, प्रलय यहाँ पर बोला है जीवन काल के अंत को, प्रलय प्रलयांता यानी प्रलय के अंत तक, प्रलयांता अपना जो मृत्यु काल है उस मृत्यु काल के अंत तक, प्रलयांताम अपरिमेयाम, मृत्यु पर्यंत उनकी जो चिंताएं रहती हैं वह अपरिमित रहती हैं। परिमित कहते हैं किसी को माप के साथ एक परिमित सिचुएशन में ले लेना, यानी एक बाउंड्री के अंदर बांध देना। जहां पर बाउंड्री नहीं लगती है वह अपरिमित हो जाता है। तो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति की जो मनुष्य होते हैं या जो प्राणी रहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं वह अपरिमित रहती हैं और वे उन्हीं के ही आश्रित रहते हैं, उपाश्रितः। श्लोक नंबर 10 में भी भगवान श्री कृष्ण ने हमको यही समझाया था, कामम आश्रित्य दुष्पूरम। यह जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं वे काम के आश्रित रहते हैं, और काम जो कामना है वह भीतर सता रहती है मन की, क्योंकि मन के भीतर ही वासना, कामना, तृष्णा रहती है। तो जो काम के आश्रित रहे, यानी जो सदा ही चिंताग्रस्त रहे, जिसकी इयता न जानी जा सके, इयता यानी जिसका कोई एंड न जाना जा सके, उसको कहते हैं अपरिमेय, यानी अपार चिंताओं में वे पड़े रहते हैं और हमेशा इस कामना के ही आश्रित रहते हैं और इनका ही भोग करते रहते हैं। कामोपभोग परमा, परमा इसी को ही अपना पुरुषार्थ मानते हैं कि कामना किसकी होती है, जिनकी कामना की जाए। और वे कौन होते हैं, बाहर के जो शब्द यानी बाहर के जो विषय हैं, शब्दादि विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह जो 5 प्रकार के बाहर के विषय हैं जिसमें इंद्रियां सदा गोचर करती हैं, इंद्रियां जिसको अपना विषय बनाती हैं और उन्हीं में रमण करती रहती हैं। तो इंद्रियों का जो रमण का पॉइंट है वो विषय है बाहर के। तो उन्हीं विषयों में ये आसुरी संपत्ति वाले प्राणी जो होते हैं वह इसी का ही उपभोग करते रहते हैं। पहले क्रियाएं करते हैं, क्रिया करके यानी काम की वासना जो उनके भीतर जागती रहती है वह उनसे क्रिया कराती रहती है, क्रियाओं के साथ अपने भोग आदि पदार्थ को संग्रह करते हैं और उन संग्रहों के साथ उसी में ही अपना सुख मानते हैं,
उसी में ही वे तृप्ति मानते हैं, इसी को ही जीवन का परम पुरुषार्थ मानते हैं। और आगे कहते हैं, च एतावत, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, यहाँ पर ही समाप्त। निश्चित, यह निश्चित उनकी धारणा रहती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। टेक होम मैसेज में हम देखते हैं, प्रलय पर्यंतम। प्रलय पर्यंतम मतलब अंत तक, जीवन काल के अंत तक, क्योंकि इन्हीं कामनाओं के आश्रित रहते हैं, इन्हीं चिंताओं में डूबे रहते हैं। तो जब मरण काल आएगा, मरण काल के समय भी यही चिंताओं में पड़े रहते हैं। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार उन्हीं वासनाओं के साथ उनका जन्म होता है, उन्हीं वासनाओं के साथ उनका मरण होता है। इसलिए ये जन्म मरण का जो चक्कर है, उससे वे कभी भी छूट नहीं पाते हैं और इसी में सदा रमे रहते हैं, और उनके ये संसार का जो चक्र है वह चलता ही रहता है। इसलिए यहाँ पर ये शब्द आया है, प्रलयांताम। प्रलय के पर्यंत तक उनकी ये चिंताएं उनको सताती रहती हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति अपनी छोड़ते नहीं है। जब तक हम आसुरी प्रवृत्ति के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक हमारे मन की सत्ता बनी रहेगी। जहां मन की सत्ता बनी है, वहां हम जड़ के साथ जुड़े हुए हैं, वहां हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए, प्रकृति के गुणों के साथ जुड़े हुए, प्रकृति के विषयों के साथ जुड़े हुए। हम इस प्रकृति का जो संसर्ग है, जो संबंध है, उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। और जब तक यह प्रकृति का संबंध नहीं छूटेगा, जड़ चीजों का संबंध नहीं छूटेगा, तब तक हम मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमको ये बार बार उपदेश दे रहे हैं कि ये जो चिंताएं होती हैं, ये अपरिमित चिंताएं हैं, दुष्पूरम चिंताएं हैं। ये चिंताएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, ये और बढ़ती रहती हैं। इसलिए इनका अंत करने का मात्र एक ही उपाय है कि इन चिंताओं को समझो, और ये काम का जो आश्रय है, इसको समझो, काम की जो वासनाएं हैं इनको समझो, और इनका रोक मात्र ज्ञान से ही होता है। जब तक ज्ञान का उदय नहीं होगा भीतर, तब तक हम उस धारणा में, उस ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। और जब हम साक्षी भाव में आते हैं, तब हमें समझ आती है कि यह सब क्षणभंगुर चीजें हैं, और इन क्षणभंगुर चीजों को हम अपने साक्षी भाव से इनको रोक सकते हैं, इन चिंताओं की हम समाप्ति कर सकते हैं। तब तक हम लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली, हम बिना जाने इस मन के पीछे दौड़ते रहते हैं, और मन की सत्ता बढ़ती रहती है। मन एक विचार लाता है, हम उस विचार के पीछे चले जाते हैं, फिर वो विचार खत्म नहीं होता कि उसी के भीतर दूसरा विचार आ जाता है, फिर वो विचार खत्म नहीं होता, फिर तीसरा विचार आ जाता है। ये विचारों की जो श्रृंखला है, ये खत्म ही नहीं होती है, और यही विचारों की जो श्रृंखला है, इसी को ही कहते हैं अपरिमित चिंताएं। यही चिंताएं होती हैं जो मन के भीतर बार बार चलती रहती हैं। जरूरी नहीं है आवश्यकताओं की चिंता, न जाने कौन सी चिंता होती है, कहीं मेरे को पहुंचना है, मेरे को लेट हो गया है, वो जो लेट होने की चिंता, कोई मुझे पुस्तक पढ़नी है, मैं पुस्तक को समय पे खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, वो चिंता, मुझे पूजा करनी है, पूजा करने का मुझे समय नहीं मिल रहा, वो चिंता, खाना बनाना है, खाने में लेट हो रहे हैं, वो चिंता, इत्यादि न जाने अनगिनत चिंताएं हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं और क्षय होती रहती हैं। इसी प्रवाह के मन को, जो मन उठता है नीचे जाता है, फिर उठता है नीचे जाता है, ये जो मन की ग्राफ अंदर चलती रहती है, मन की जो क्रियाएं चलती रहती हैं, इन्हीं को कहते हैं चिंता। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आसुरी प्रवृत्ति हम सभी में है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि हम पूर्णता से दैवी संपत्ति के गुणों को प्राप्त कर चुके हैं, नहीं। ये जब तक हमारी मन की सत्ता है, जब तक हम मन के साथ चल रहे हैं, जब तक हम अनकॉन्शियस हैं, अभी तक हम अवेयर नहीं है अपने आत्मा के स्वरूप के, तब तक हम आसुरी प्रवृत्ति के साथ ही जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु की, गुरु की बड़ी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हम कहीं ना कहीं गीता का श्रवण करके, पुराणों शास्त्रों का श्रवण करके अपने आप को कहीं पर रोक लगा के दैवी गुणों की ओर कन्वर्ट करने में सक्षम हो रहे हैं धीरे धीरे। तो विवेक को जागृत रखेंगे और आसुरी संपत्ति से बचे रहेंगे।
और इन्हीं आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य इन चिंताओं से गिर कर मात्र अपना एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य रखते हैं, और वह उनका उद्देश्य होता है काम और उपभोग। काम करो, पदार्थों का संग्रह करो, और उन संग्रह पदार्थों को सुख के साथ उनको भोगते रहो। तो जो साधक होते हैं उनका काम उपभोग या उनका जो पुरुषार्थ होता है वह पारमार्थिक होता है। इसलिए दो तरह के काम उपभोग होते हैं। एक होता है जो आसुरी संपत्ति वाले प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं, वो संसारिक पदार्थों का संग्रह करते हैं, और जो साधक होते हैं वो पारमार्थिक चीजों का संग्रह करते हैं, पारमार्थिक के बारे में सोचे रहते हैं, उनकी चिंताओं में लगे रहते हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किधर जाना है, मुझे कभी परमात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं, मेरे भीतर ज्ञान जागृत होगा कि नहीं, मैं कभी इस साक्षी भाव में जा भी पाऊंगा कि नहीं, कभी मेरे मन की सत्ता खत्म होगी कि नहीं, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं गुरु के भीतर अपनी श्रद्धा को हमेशा के लिए बनाए रखूंगा कि नहीं रखूंगा, इत्यादि। ये भी जो चिंताएं हैं ये भी इसी के भीतर आती हैं, लेकिन यह चिंता परमार्थिक चिंता है। ये हमारे भीतर विवेक और वैराग जागृत करेंगी। पर धीरे धीरे इन चिंताओं पर भी हमारा कंट्रोल होना आवश्यक है, क्योंकि मन अगर चलता रहेगा तो मन हमको स्थिरता नहीं देगा, हमें भीतर शांति नहीं प्रदान कर पाएगा। इसलिए इन चिंताओं से भी अपने आप को अलग करना है, धीरे धीरे मन की सत्ता पे कंट्रोल करना है। ये पारमार्थिक चिंताएं अच्छी हैं, हमको परमात्मा के साथ कम से कम लगाए रखती हैं, और संसारिक का जो संसर्ग है उससे हटा के रखती हैं। तो यह चिंताएं फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक बहुत अच्छी हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज पे हमको इन पारमार्थिक चिंताओं से भी अलग होके अपने आप को सेपरेट करके फिर से अपने चेतन स्वरूप में प्रवेश करना होता है। और ऐसे जो आसुरी संपत्ति वाले होते हैं वह क्या मानते हैं, इसी में ही अपना सुख मानते हैं, इन्हीं काम और भोग के आश्रित रहकर इसमें वह दृढ़ हो जाते हैं, उनकी बुद्धि एक निश्चय पर पहुंच जाती है कि बस इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन जो साधक होते हैं वह आगे चलते हैं। जब उनके भीतर ये चिंताएं होती हैं वह अशांत होते हैं, पारमार्थिक चिंताएं होती हैं वह अशांत होते हैं, फिर वो इसका भी कहीं ना कहीं वे आउट ढूंढते हैं। लेकिन जो आसुरी संपत्ति वाले होते हैं वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि उनके निश्चय हो जाता है कि इसके अलावा कुछ नहीं, यहीं पे स्टॉप। लेकिन जो साधक होगा वो पारमार्थिक चिंताओं में भी अपने आप को अशांत फील करेगा, और वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढेगा। यही फर्क है। एता वदति निश्चिता, ऐसा मात्र आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य समझते हैं, लेकिन जो साधक होता है वह कभी भी इस निश्चय पर नहीं आता कि यही परम पुरुषार्थ है। वह हमेशा आगे जाने की सोचता है, इससे आगे क्या, इससे आगे क्या, और क्या, और क्या। उसके भीतर यह क्या का प्रश्न उसको बहुत ही आगे कैवल्य पद तक ले जाने में सक्षम होता है। उसकी बुद्धि कहीं पर स्टॉप नहीं लगाती है, बिंदु नहीं लगता है। वह उस असीम परमात्मा के स्थिर तक जाना चाहता है, उस अनंत परमात्मा में जाना चाहता है। इसलिए वो पूर्णता से अपना जो है अभिमान उसको त्यागता है। जब पूर्णता से उसका अभिमान त्यागता है वह उसके भीतर समावेश हो जाता है, और वह उसकी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। जब तक हमारी स्वयं की आइडेंटिटी बनी रहेगी तब तक हम परमात्मा के साथ मिल नहीं सकते हैं। हम तब तक आसुरी प्रवृत्ति में ही चल रहे हैं, तब तक हम जड़ता के साथ ही जुड़े हुए हैं, जब तक हम अपनी आइडेंटिटी को बना के रखते हैं। जिस समय हमने अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी, अपना ईगो छोड़ दिया, अपना अहंकार समाप्त किया, उसी क्षण हम परमात्मा के साथ मिले हुए हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा को कहीं खोजना नहीं है, परमात्मा को कहीं प्राप्त नहीं करना है। वह सदा हमारे साथ है, वह सदा हमारे पास है, वह सदा हमें प्राप्त है। मात्र हमारी जो दृष्टि है
वह हमारी जड़ पे लगी हुई है। हमारा जो अहंकार है वह शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो संबंध है वह संसार के साथ बना हुआ है, और ये आज का नहीं, जन्मों जन्मों का है। इसको ब्रेक करने के लिए ही साधक को सिर्फ अपने आप को कन्वर्ट करना है, बैक लेके आना है, अपनी स्मृतियों को बढ़ाना है, उसे याद करना है, संसार के संबंध को तोड़ते जाना है, धीरे धीरे मन की चिंताओं पर रोक लगानी है, और अपने बुद्धि को विकसित करना है, उसको स्टॉप नहीं करना है। बुद्धि के विवेक को बार बार जागृत करना है, उसको ठठोलते रहना है, और उसमें उस विवेक के ज्ञान को जागृत करते ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।